योगी आदित्यनाथ आज तक अखिलेश यादव को इकोनॉमिक ग्रोथ पर हरा नहीं पाए। चुनाव भले ही जीत गए हो, शोशाबाजी करके, बढ़ के मार के, डबल इंजन ग्रोथ, लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो सारी कहानियां आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने उत्तर प्रदेश की इनकम ग्रोथ का डेटा निकाल लिया नीति आयोग से। भाई अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर इनकम ग्रोथ देखनी होती है तो आप जीडीपी ग्रोथ देखते हो, अगर आपको राज्यों के स्तर पर इनकम ग्रोथ देखनी होती है तो आप जीएसडीपी ग्रोथ देखते हो, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आप वो देखोगे अखिलेश यादव के पीरियड के दौरान वर्सेस योगी आदित्यनाथ के पीरियड के दौरान, चाहे आप एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट लो, चाहे आप कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट लो, चाहे आप योगी के पीरियड से जो नेगेटिव ग्रोथ रेट थी कोविड के दौरान वो भी इग्नोर कर दो, उसके बाद भी आप देखोगे उत्तर प्रदेश की इनकम ग्रोथ रेट ज्यादा थी अखिलेश यादव के टेन्योर में, ना कि योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में। शोशाबाजी चाहिए जितनी मर्जी कर ले। बल्कि आप जीएसडीपी ग्रोथ को भी अगर साइड में रख दो, आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ग्रोथ रेट देखो पर कैपिटा। भाई यूजुअली कोई रईस होता है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ती है, प्लांट भी अगर कोई कैपेसिटी अपनी बढ़ाता है उसकी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ती है। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की ग्रोथ रेट वो भी अखिलेश यादव के दौरान ज्यादा ग्रोथ रेट थी, योगी के दौरान कम थी। चाहे एवरेज ग्रोथ रेट लो, चाहे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लो। तो भैया इनके पल्ले ही क्या है फिर? ये बोलते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और नोट करो उसके लिए भी आज तक अभी डेटा नहीं दिखाते। अगर आप एनसीआरबी का डेटा एक्चुअली में निकाल कर देखोगे, जो मैं पहले काम कर चुका हूं, तो आपको दिखेगा इवन क्राइम रिलेटेड डेटा में अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ बीट नहीं कर पाया। यह सिर्फ हवाबाजी है, हवाबाजी। इनफैक्ट असली रियलिटी और हवाबाजी के बीच में गैप इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अभी आप देख लो नोएडा में जो प्रोटेस्ट चल रही थी वर्कर्स के द्वारा, कुछ कह रहे हैं कि हमें अंडर पे किया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं लॉन्गर वर्किंग आवर्स है, कुछ कह रहे हैं कि हमारी सैलरी देने में बहुत डिले हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि भाई मेरे अकाउंट में डालते हैं 22,000 है और हर महीने मेरे से 7,000 ले लेते हैं कैश में, तो मेरे को सैलरी मिलती 15,000 है, लेकिन अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं 22,000। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, उस पर प्रोटेस्ट चल रही है, एंग्विश अपना दिखा रहे हैं। और टीवी चैनल्स ने क्या लाइन पकड़ी है? पाकिस्तान का रोल इस प्रोटेस्ट के बीच में। आई मीन यू कैन लिटरली नॉट इवन मेक दिस स्टफ। कहां से आती है सब बातें? क्योंकि अंडरलाइंग अजम्पशन हर राइट विंग सरकार की क्या होती है कि हमारे राज्य में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो अगर कोई कमी किसी ने पॉइंट आउट कभी भी कर दी तो या तो वो साजिश होगी या कोई डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है इंडिया से बाहर, वो कर रहा होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि हमारे राज्य में तो सब चंगा सी, चंगा नहीं है तो या तो पाकिस्तान होगा, नक्सलवादी होंगे, या फिर किसी ने कॉन्स्पिरेसी फैला दी होगी। ये जरा सुन लो सो कॉल्ड नक्सल आंटी को। 4 साल में कितनी बार आपकी शादी बढ़ी है? एक बार भी नहीं बढ़ी है। पिछली साल बढ़ी थी। पिछली साल बढ़ी थी 29 रुपए। 29 रुपए इन्होंने हमें देके एहसान इतना बड़ा किया है। कहते हैं नौकरी करनी है, टारगेट दो, नहीं करनी है तो यहाँ से निकल जाओ, रिजाइन मारो। अगर 5 मिनट से 6 मिनट भी वॉशरूम में अगर हो गए तो उसके लिए बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रही हो, जा यहाँ से। इतनी इंसल्ट करते हैं हम लोगों की कि जैसे इन लोगों ने हमें खरीद लिया है। हम यहाँ पे इज्जत की नौकरी करने आते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल गधों की तरह काम कराते हैं।